तो गोल्डमैन सैक्स ने बजट से बिल्कुल पहले एक रिपोर्ट रिलीज करी है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार फोकस जो है इस बजट का जॉब क्रिएशन पर हो सकता है, भारत की रूरल इकोनॉमी पर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बजट जो है, खाली आप इस बजट में फिजिकल नंबर्स ना देखिए, आप नंबर्स के बियॉन्ड देखिए, आप पॉलिसीज देखिए, आप ये देखिए कि वेलफेयर स्कीम और स्पेंडिंग में क्या होता है। तो ये ऐसी सारी ही हाइलाइट्स हैं ये लेटेस्ट रिपोर्ट में। अब इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ है संचिता मुखर्जी, ये सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो ये जो जॉब क्रिएशन पर जो फोकस है, जो भारत की नौकरियों पर, रोजगारी पर जो फोकस है, इस बजट से आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट में जो हाइलाइट्स आई हैं, क्या ये बजट इस पर फोकस कर पाएगा? यस, 100%। थैंक यू साक्षी, मुझे यहाँ पर शो पे बुलाने के लिए। अगर आप देखिए, इंडिया में जो मीडियन एज है वो है 28 ईयर्स। वर्किंग कंज्यूमिंग पॉपुलेशन जो हमारा यहाँ पर है, मीडियन एज वो 28 ईयर्स है। चाइना में आप मान लीजिए मीडियन एज वहाँ पर 39 ईयर्स है। और इंडिया का ये जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो काफी डिकेड्स तक वी विल रिमेन टू बी अ यंग कंट्री। इस कंट्री को चलाने के लिए जो फोकस पहले से जो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एनर्जी पे, रिन्यूएबल्स पे, कंस्ट्रक्शन, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आजकल काफी न्यू एज इंडस्ट्रीज पे जो फोकस गवर्नमेंट ने किया है पिछले साल पॉलिसीज में, दैट हैज गॉन a long way in creating employment opportunities. पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो होती थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव होती थी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, जेम एंड ज्वेलरी, वहां से डिविएट होके द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली हेल्प्ड formulate policies in new age industries like chemicals, electronics, value added exports, GCCs. तो यहाँ पर जो है काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ की हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर आप देखिए, अभी रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं ऑल टाइम हाई पे है। मॉर्गेज वॉल्यूम्स जो हो रही है ऑल टाइम हाई पे है। सो देयर इज अ वेरी लार्ज मिडिल क्लास जो कंज्यूम कर रही है, जो मॉर्गेजेस ले रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। सो इनको केटर करने के लिए ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आई है इकोनॉमी में, वो आई है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरेस्ट रेट्स को कंड्यूसिव रखने के लिए। कॉर्पोरेट जो बैलेंस शीट्स है वो डीलिवरेज्ड है, तो बैंक्स फर्दर लेंड कर रही है एमएसएमईज को कि आप आके बोरो कीजिए हमसे, नए नए फैक्ट्रीज लगाइए, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कीजिए। सो ये सारे इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे तो यहाँ से जॉब क्रिएशन मैक्सिमम होती है। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में। सो इस पे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनका आईसाइट रहेगा, एंड सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग पे भी थोड़ी टिल्ट होगी, बिकॉज रूरल डिमांड, रूरल रियल वेज ग्रोथ, इनको लेके भी गवर्नमेंट इस पे चर्चा होगी और इन पे भी पॉलिसीज आएगी, सो दैट अर्बन रूरल का जो डिवाइड है वो अच्छी तरह एड्रेस की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अर्बन रूरल डिवाइड, जैसे कि आपने कहा, ये एड्रेस हो जाएगा और आने वाले समय में ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं कि देखिए पॉलिसीज़ आगे जाके क्या आएंगी, क्योंकि देखिए इस रिपोर्ट पर ये भी लिखा है और बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर हम देखें तो इस बजट जो है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट के अनुसार कि एक ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट जो है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ होगी भारत सरकार की। और ये जो है विकसित भारत की बात जो हम कर रहे हैं, एक विजन आएगी उसके लिए। तो उस पर आपका क्या ख्याल है? हाँ, डेफिनेटली इस बजट में उस पर भी चर्चा होगी फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक ये जो विकसित भारत का 2047 में जो विजन है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो विजन है, वो हर सेक्टर को एड्रेस करेगी। हर सेक्टर मीनिंग फ्रॉम कंजम्पशन to financial services, to digitization, to roads, ports, Indian Railways, supply chain, electronics, manufacturing, chemicals, everything. So India को, और most importantly electrification और energy demand, हमारी कंट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी एनर्जी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सो टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी रिक्वायरमेंट, इस पे भी भारी चर्चा होगी। विकसित भारत का ये प्लान है टू हैव अ सर्टेन
डेडलाइंस बाय विच रिन्यूएबल्स पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड्स पे शिफ्ट करें, ईवीज पे शिफ्ट करें फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव्स. सो ये सारे इन पे जो फोकस है डेफिनेटली बजट पे इस पे पॉलिसीज होंगी. जी बिल्कुल, और आखिरी में जो लोग घर बैठे ये सोच रहे हैं कि देखिए बजट में हमारे लिए नियर टर्म में क्या आएगा, जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें क्या दिशा मिलेगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज है कि बजट को ध्यान से देखें, जहां जहां पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स हो रही है उन सेक्टर्स पे गौर करें, क्योंकि आजकल काफी नए अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ R&D. अगर आप देखोगे इंडिया एज एन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है. हम ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस की तरह वी आर नॉट जस्ट कंटिजेंट की एक सेक्टर पे एक ही आशा लेके बैठे हुए, ऐसा है नहीं. हमारा जो इकोनॉमी देखोगे इट्स राइट नाउ पॉइज्ड टू बी, आई थिंक 2013 से लेके 2014 से लेके 2023 इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग 13% ऑफ वर्ल्ड GDP. अभी जो फोरकास्ट आ रहे हैं वर्ल्ड के जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट से जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो है कि 2024 से 2047 तक इंडिया विल बी close to contributing 17% of world GDP. So it is phenomenal. हमारा जो growth आ रहा है, that is because हमारा economy जो है बहुत ज्यादा diversified है. आप देखोगे there's FMCG, there is electronics, there is real estate, there's consumer durable, there's construction, there's manufacturing, there's IT, there is value added exports, बहुत सारा. So there's a lot of opportunities. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के जो यंगस्टर्स है वो बजट को देखे, पॉलिसी रिफॉर्म्स को समझे, इनके इम्पैक्ट को समझे. टैक्स, अगर कोई भी टैक्स रिफॉर्म्स आता है, लेबर मार्केट्स में रिफॉर्म्स आते हैं, कोई भी न्यू एज इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दिया जाता है, सब्सिडीज, जैसे कि PLI has worked in certain sectors, it has not worked in certain sectors. तो इनको समझे और उस हिसाब से अपना स्किल अपग्रेड करे, उस हिसाब से अपना एप्लीकेशंस बनाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अपस्किलिंग करे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई थिंक एवरी सिटीजन शुड बी वॉचिंग द बजट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या कर सकता है. जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे साथ आपके थॉट्स जो हैं आपने शेयर किए उसके लिए. थैंक यू. नमस्कार.